हेलो बच्चों, इस सवाल में बोला है अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ग्लास कैपिलरी ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स कंटेन्स अ मर्क्यूरी थ्रेड 1 मीटर लॉन्ग एट 0 डिग्री सेल्सियस. फाइंड इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस. अ स्केल इज एज्ड मार्क्ड on the glass tube. This scale is correct at 0 degree Celsius. Find the length of the mercury thread as read on this scale at 100 degree Celsius. Given that the coefficient of volumetric expansion of mercury is 1.8 into 10 की power minus 4 per degree Celsius and the coefficient of linear expansion of glass is 8.5 into 10 की power minus 6 per degree Celsius. तो ग्लास की एक ऐसी ट्यूब जैसी है, ठीक है. इसके अंदर एक्चुअली मर्क्यूरी की 1 मीटर लंबी ऐसी थ्रेड जैसी कुछ रखी हुई है, ठीक है. ये जो लेंथ है ये 1 मीटर है. ये मर्क्यूरी है रेड कलर से. तो 0 डिग्री पे ये 1 मीटर दिखाता है, तो 100 डिग्री पे ये कितना दिखाएगा, बेसिकली ये पूछ रखा है. अब यहाँ पे एक्चुअली अपन को गामा एपेरेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा. दैट इज इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल. अब होगा ये, जब टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे तो ये ग्लास भी एक्सपैंड करेगी और अंदर की मर्क्यूरी भी एक्सपैंड करेगी. तो एग्जैक्टली अपन को पता लगाना है कि मर्क्यूरी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ठीक है. तो इफेक्टिवली कितनी लेंथ इस मर्क्यूरी की दिखाई देगी जब ये दोनों के दोनों एक्सपैंड कर जाएंगे, उसको अपन इससे निकालते हैं. कैसे? अपन लिखते हैं वॉल्यूम फाइनल बराबर वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस गामा एपेरेंट डेल्टा टी. तो यहाँ से वॉल्यूम फाइनल किसका, ये अंदर वाले लिक्विड का जो भी होगा वो पता लग जाता है. और वॉल्यूम को अपन यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ करके लिख सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले अपन लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ बराबर इनिशियल वॉल्यूम एरिया इंटू कुछ एल नॉट, ठीक है. अच्छा, दोनों ही केसेस में एरिया अपन ने बराबर लिया क्योंकि एरिया में जो चेंज आएगा वो बहुत छोटा आएगा, ठीक है. लेंथ में ही ज़्यादा चेंज हमको दिखाई देगा. 1 प्लस यहाँ पे आप नोटिस करो कि मर्क्यूरी का जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दिया है, मतलब गामा दिया है, लेकिन ग्लास का जो है वो अल्फ़ा दिया हुआ है. तो अपन को एक चीज़ पता है, गामा इज़ 3 टाइम्स अल्फ़ा. तो ग्लास के लिए भी अपन को गामा चाहिए होगा तो 3 अल्फ़ा करके लिख लेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके, गामा डेल्टा टी अपन को लिखना है, ठीक है. तो गामा एपेरेंट यहाँ पे आएगा, गामा एपेरेंट इंटू डेल्टा टी, ऐसा अपन को लिखना है, ठीक है. तो एरिया एरिया कट जाएगा. तो एल बराबर एल नॉट 1 मीटर 1 प्लस, तो गामा एपेरेंट क्या हो जाएगा, गामा एपेरेंट हो जाएगा अपना गामा ऑफ मर्क्यूरी माइनस गामा ऑफ ग्लास. तो गामा ऑफ मर्क्यूरी दिया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स उसका अल्फ़ा लेना पड़ेगा, तो 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ऐसा हो जाएगा, ठीक है. इंटू डेल्टा टी 0 से 100 चला गया तो 100 डिग्री का चेंज आ गया, ठीक है. तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन अपन को मिल जाएगा. तो यहाँ से एल जो है ये अपन को पता लगाना फाइनल लेंथ कितना होगा, ठीक है. तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इनका पूरा वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है, तो वो निकल के आता है 1.05145 मीटर, ठीक है. तो इतना फाइनल लेंथ आपको मिल जाएगा अंदर का जो मर्क्यूरी होगा उसका, ठीक है. थैंक यू बच्चों.